अभी तक दिल्ली पुलिस के हिसाब से एक और था, कैश वैन में चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको कहा जाता था कि सबसे बड़ी चोरी है दिल्ली की। लेकिन लास्ट 24 सितंबर की रात जो कुछ दिल्ली में एक ज्वेलरी शॉप में हुआ, शायद वो दिल्ली की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है, सबसे बड़ी। ये मनी हाइस्ट जब से सीरीज आई उसके बाद से लोगों की दिलचस्पी चोरियों में और इन चीज़ों में भी काफ़ी बढ़ गई है। तो मनी हाइस्ट आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी रखी है, मेरी फेवरेट सीरीज। किस तरीके से उस चोरी की प्लानिंग की जाती है, प्रोफेसर कदम कदम पर एक एक चीज़ को लेकर, वो मनी हाइस्ट की एक तरह से खासियत थी। जो दिल्ली में ये चोरी हुई है, इसमें चोरों ने, मुझे लगता है, पता नहीं अभी तक तो पकड़े नहीं गए और उनसे कुछ पूछताछ भी नहीं हुई जब पकड़े ही नहीं गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, तो ये बात ज़रूर आएगी कि मनी हाइस्ट उन्होंने भी देखी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया है, वो सारे आइडियाज़ लगभग मुझे लगता है वहाँ से कहीं ना कहीं लिए गए। दिल्ली में एक हज़रत निज़ामुद्दीन इलाका है, आप बड़ा फेमस है, वहाँ दरगाह सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसी निज़ामुद्दीन से थोड़ी दूरी पर भोगल एक इलाका है, ये पूरा इसका नाम ही भोगल है। और इसी भोगल इलाके में उस पूरे एरिया का एक सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप जिसका नाम है उमराव ज्वेलरी शॉप। तो ये उस इलाके का कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप है, लास्ट 75 सालों से है ये। इस ज्वेलरी शॉप में दूर दूर से लोग खरीदारी करने के लिए आते थे, क्योंकि इसका एक अपनी विश्वसनीयता थी, अपनी एक पहचान थी। और इसके जो मालिक थे, एक तो खुद उमराव सिंह और दूसरे महावीर प्रसाद जैन, ये दोनों मिलकर ये शोरूम चलाया करते थे। उमराव सिंह ज्वेलर्स इसका नाम, 75 साल से चल रहा था ये। अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली है, इसके बाद बहुत सारे धनतेरस, ये सारी चीज़ें, तो जितने भी जौहरी हैं या ज्वेलर शॉप है, उन्हें मालूम है इस वक्त सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और इसीलिए ज्वेलरी शॉप में इस वक्त गहनों के अलग अलग जेवर, अलग अलग सोने, हीरे, आपके अनोखे पत्थर, इनकी अच्छी खासी बिक्री होती है, क्योंकि सीज़न आ रहा है। तो ऐसे सीज़न के लिए हर ज्वेलरी शॉप में लोग स्टॉक ला कर रखते हैं, और यही काम उमराव सिंह ज्वेलर्स ने भी किया। उन्होंने बहुत सारे अपने लाकर गहने रखे, क्योंकि अब सीज़न शुरू होने वाला है बिकने का। जो भोगल में जितने शॉप हैं, भोगल मार्केट एसोसिएशन ने एक फैसला कर रखा था बहुत पहले से कि यहाँ पे शॉप संडे को खुली रहेगी, इसलिए कि संडे के लोग छुट्टी होती है तो संडे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जो संडे तो मतलब खुला रहता है, मंडे को बंद होता है। तो ये भी भोगल के इस इलाके में संडे को सारी दुकानें खुली रहती थी और मंडे को सारे शॉप्स बंद। तो संडे यानी कि 24 सितंबर की रात करीब 8 साढ़े 8 बजे तय वक्त पर दुकान बंद हो गई। दुकान बंद करने के बाद तमाम स्टाफ वहाँ से निकल लिए, जो मालिकान है, मालिक हैं, वो भी निकल लिए। अब अगले दिन मंडे को दुकान खुलनी नहीं है, अब सीधे खुलनी है 26 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को। दुकान बंद करने का टाइम यही करीब 8:30 हुआ करता था और दुकान खुलने का सुबह 10:30। अब ये जो उमराव ज्वेलर्स है, ये 4 मंजिला बिल्डिंग में है, 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर। ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम है, ग्राउंड फ्लोर पर ही पिछले हिस्से में स्ट्रांग रूम है, जहां लॉकर में सारे गहने रखे होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए इन्हीं उमराव ज्वेलर्स के पास है। पॉलिशिंग, कटिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, कई बार आप जो ये जेवरात होते हैं तो किसी को कुछ उसमें और कराना होता है, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे काम हो जाया करते थे। तो ग्राउंड पे शोरूम, वहीं लॉकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पॉलिशिंग और बाकी काम कारीगर रहा करते थे। तो संडे 8:30 बजे के आसपास दुकान बंद करने के बाद सब चले गए, ताला लग गया। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को इस तस्वीर के जरिए भी आपको दिखाऊंगा। इसकी खासियत ये है कि ये दिल्ली में ज़्यादातर इलाकों में ऐसी होती है, एक की दीवारें दूसरे से सटी होती है, बिल्कुल चिपकी। तो इस बिल्डिंग के आगे तो सड़क है तो खुली है, लेकिन पीछे का जो है वो बाकी और मकान है, कुछ और है, तो सारी दीवारें चिपकी हुई हैं, दाएं भी बाएं भी, एक दूसरे की दीवारों से दीवारें लगी हुई हैं। ऊपर में भी छत थोड़ा किसी का ऊपर थोड़ा नीचे, पैरेलल नहीं है। अब नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे शोरूम है और उस शोरूम के एक हिस्से में पीछे की तरफ जहाँ पे सारी लॉकर्स हैं, वो जो लॉकर जिस कमरे में बनाया गया है, उस कमरे की 3 दीवारें लोहे की हैं और सिर्फ एक सीमेंटेड। तो 3 दीवारें लोहे की और एक सीमेंटेड। दुकान बंद संडे को। ट्यूसडे सुबह 10:30 बजे
शोरूम के मालिक आते हैं, तमाम स्टाफ आ गए, कुल 10 स्टाफ शोरूम में काम किया करते थे, तो वक्त पर आ जाते थे। तो जैसे ही दुकान का ताला खुला और शटर उठाया गया, जब शटर उठा तो दुकान के अंदर से धूल का एक गुबार बाहर आया। ऐसा लगा जैसे कहीं आंधी चलती है तो धूल मिट्टी तेजी से उड़ता है। तो शटर उठाते ही पूरे दुकान से धूल बाहर। अब ऐसी धूल तो सारे चौंक गए, इसलिए कि शोरूम साफ सुथरा, ग्राहक आते हैं, सोफा वोफा सब रखा हुआ है और यहां धूल मिट्टी अंदर से आ रही। अब ये कैसे? अच्छा, हुआ ये भी था कि संडे को बारिश दिल्ली में बहुत तेज हुई थी, लेकिन अब दुकान बंद, न झरोखा न कुछ न खिड़कियां, ये धूल मिट्टी कहां से? अब थोड़ी देर तो धूल मिट्टी सभी ने हटाई। जब धूल मिट्टी थोड़ी हटी, आंखें ने थोड़ा साफ देखना शुरू किया, तो ये अंदर घुसते ही जो देखते हैं तो पहले तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जितने भी शोकेस रखे हुए थे उसमें सारे खाली, कोई जेवर नहीं। अब बदहवास अंदर की तरफ भागते हैं। जब अंदर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि लॉकर भी खुला हुआ है, जहां पे सारे स्ट्रांग रूम थे, करीब 32 लॉकर थे उसके अंदर। उस 32 के 32 लॉकर खुले थे, लेकिन उस लॉकर को खुलने से पहले उन्होंने जो देखा, जब शोरूम के अंदर दाखिल हुए, कि जो स्ट्रांग रूम था उसकी जो इकलौती दीवार सीमेंट की थी, मैंने कहा ना कि 3 लोहे की दीवार थी, वो तीनों सलामत, जो इकलौती सीमेंटेड थी, उस सीमेंटेड दीवार में एक सुरंग सिर्फ 1.5 फीट का, उसकी 1.5 फीट चौड़ाई थी, वो एक सुरंग बनी हुई थी। और शायद उसी की वजह से ये सारी धूल मिट्टी, शटर खोलते ही क्योंकि ड्रिल किया गया तो सब अंदर ही रह गया था, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जब शटर खुला तो धूल बाहर। तो 1.5 फीट की वो सुरंग, बस वही एक जरिया चोरों के अंदर आने का। स्ट्रांग रूम खुला, 32 के 32 लॉकर के दरवाजे खुले हुए हैं, एक तरह से लगता है ऐसे जैसे मुंह चढ़ा रहे हों, और अंदर रखा हुआ सारा माल गायब। बदहवास मालिक अब फौरन पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। अब अभी तक सिर्फ मालिक को अंदाजा है कि हुआ क्या है, कितने की मतलब चोरी हुई है, कितने का चपत लगा है। सारे शोकेस खाली, सारे लॉकर खाली। कुल मिलाकर करीब उन्होंने अंदाजा लगाया कि 30 किलो से ऊपर, तो 30 केजी से ऊपर तो गोल्ड थे, इसके अलावा डायमंड, इसके अलावा जम्स, जो अलग अलग कीमती पत्थर, चांदी, सारी। जब उन्होंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया, जब पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई, तो लगा कि करीब करीब 25 करोड़ रुपए के जवाहरात, सोने और हीरे के, चांदी के गायब। साथ में शोरूम के अंदर काउंटर में 5 लाख रुपए कैश था, 5 लाख, वो भी खाली। चोरों ने हर चीज की तसल्ली से तलाशी ली थी। अब जब पुलिस, पहले तो आई, लगा कि चलो छोटी मोटी चोरी है, लेकिन जैसे ही पता चला कि करीब 25 करोड़ रुपए की ये चोरी है, दिल्ली के इतिहास की शायद सबसे बड़ी चोरी, पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। फौरन सीनियर अफसरों को खबर दी गई कि भाई ये तो मामला बहुत बड़ा है। शायद सीधे पुलिस कमिश्नर तक भी खबर गई। अब पुलिस के अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके, उन सारी टीमों को लगाया गया, कहा कि भाई चोर पकड़ो। ये तो सीधे सीधे अब दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अब तफ्तीश शुरू हुई। जो तफ्तीश शुरू हुई तो सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो शोरूम था, ये जो फ्रंट साइड है उसके आगे सड़क है, सड़क के उस पार फिर दूसरे कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कई कॉमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पे लोग रहते भी हैं। इनके बराबर की, शोरूम के बराबर में भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, दीवारें चिपकी हुई, लेकिन आगे कुछ टूटा नहीं है। शोरूम के आगे का ताला एकदम इंटैक्ट, आगे में कहीं कोई होल नहीं, सुराख नहीं, सब कुछ ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक एकदम एक एक चीज़ अपनी जगह सलामत। तो ये क्लियर हो गया कि चोर आगे से तो आया नहीं। अब पुलिस की टीम छत पर पहुंची। जब छत पर पहुंची तो देखा कि छत पर जो दरवाज़ा है उसका ताला टूटा हुआ है और दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये शोरूम की बनावट ये थी कि जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है और सारे लॉकर थे, 1st, 2nd, 3rd पे मुलाजिम काम करते थे, और उसके बाद छत थी और छत पे एक दरवाज़ा था, दरवाजे पे ताला लगा होता था और आसपास में दूसरे लोग रहते हैं। तो ये अब क्लियर हो गया कि चोर छत के दरवाजे से, छत का उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद वो छत से सीढ़ियों के रास्ते 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 2nd से 1st और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आए। जब ग्राउंड फ्लोर पर आए तो शोरूम के अंदर वो दाखिल हो गए सीढ़ी से ही, कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रांग रूम था, वो स्ट्रांग रूम में अलग से ताला लगे हुए थे। उसकी 3 दीवारें लोहे की और एक सीमेंटेड। उन्होंने कहा कि यही सबसे कमज़ोर कड़ी है। अपने 60 ड्रिल मशीन से लेके कटर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लेकर आए थे। उन्होंने तसल्ली से बैठकर ड्रिलिंग की, दीवार में गड्ढा किया 1.5 फीट, इतना कि एक आदमी दाखिल हो एक एक करके। फिर उसके बाद उन्होंने सारे लॉकर को काटे, कटर वटर लेकर आए थे, गैस लेकर आए थे और सारी चीज़ें समेटी, और उसके बाद उसी सीढ़ी के रास्ते फिर ये छत पर पहुँचे
और छत से गायब। ये तो क्लियर हो गया पुलिस से। अब लेकिन सवाल है कि उस सीढ़ी से छत के रास्ते आए तो छत तक कैसे पहुंचे। और उससे बड़ा सवाल ये कि इस शोरूम में 6 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ये मैंने शुरू में जो कहा मनी हाइस्ट का कहीं ना कहीं से आइडिया लिया होगा। किसी कैमरे में ये लोग कैद नहीं हुए सिवाय एक में जिसमें 2 एकदम मास्क लगा के, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं से दिख जाते हैं, तो वो भी जो कैमरे में कैद हुए हैं 2, वो किसी काम के नहीं है क्योंकि हुलिया पहचान में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या किया, जब पुलिस की टीम पहुंची तो देखा सबसे पहले इस बिल्डिंग की ही इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी वायर सिस्टम है पूरा उसको काट दिया। पूरी बिल्डिंग में अंधेरे में लाइट चली गई। उसके बाद इन्होंने जितने सीसीटीवी कैमरे थे उसके कनेक्शन काट दिए, बाकी को तोड़ दिए। जो अलार्म सिस्टम लगा हुआ था उन्होंने उसको भी काटा, हर चीज़ को पंगु कर दिया। तो बिजली ख़त्म, इसके अलावा आपके सीसीटीवी कैमरे कनेक्शन ख़त्म, अलार्म सिस्टम ख़त्म। अब कोई नहीं, संडे की रात, मंडे दुकान बंद, कोई आने वाला है नहीं, दुकान के मालिक वालिक कहीं और रहते हैं। उसके बाद ये छत के रास्ते से कूदे। कम से कम जो चोरी हुई जिस तरीके से 6-7 लोगों से कम होंगे नहीं। और तसल्ली से कम कई घंटे बैठकर इन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया, क्योंकि ड्रिल करना, सुरंग बनाना 1.5 फीट का, फिर एक लॉकर, 32 लॉकर इन्होंने, लॉकर यूं ही नहीं खुल जाते हैं, उसमें हर एक लॉकर में टाइम लगता है। फिर सबको समेटना। अब अगर 30 किलो गोल्ड ही है, बाकी का आप मान के चलिए रफली 40, 50, 40 या 50 केजी, तब उसको आप कैसे लेकर जाओगे, वो भी। तो ये तसल्ली से इन्होंने किया कि संडे की रात मतलब, और ये शुरू हुआ है 11:30 के बाद, 11:30 के बाद से लेकर ये सुबह 4 के दरमियान इन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया, दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी को। उसके बाद चले गए। अब यहाँ पे ये है कि ये चोर ऊपर छत तक कैसे पहुंचे। तो इस जो उमराव ज्वेलर्स है उसके बराबर में सारी छतें लगी हुई हैं। जो राइट साइड में छत है उमराव की, वो भी 4 मंजिला है। हर फ्लोर पे अलग फैमिली रहती है, तो फैमिली अलग रहती है तो इसलिए ताला लगा नहीं होता और सीढ़ी खुला है। सीढ़ी हमेशा खुली रहती है, कोई भी आया जाए, कितने अलग अलग लोगों का टाइम होता है। सीसीटीवी कैमरा कोई है नहीं। तो पहला शक ये है कि इसी बराबर की बिल्डिंग से लोग छत तक पहुंचे ये चोर। हालांकि उस बिल्डिंग के लोगों को कुछ पता नहीं है। या फिर दूसरी तरफ वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है, लेकिन रस्सी फेंक कर भी चढ़ा जा सकता है, तो वहां से भी, लेकिन पुख्ता कुछ नहीं है। एक और चीज़ पता चली कि जब ये रात को चोरी हो रही थी, उसी संडे की रात को इस शोरूम के बाहर उस रोड पर एक कार सस्पिशियस हालत में कई राउंड मार रही थी। एसयूवी कार थी। तो डाउट यही है कि ये कार भी उन चोरों की ग्रुप का एक हिस्सा था। आखिर इतना सारा माल 40-50 किलो कैसे लेकर, पैदल तो जाएंगे नहीं। तो शायद वो नीचे एक तरह से नज़र भी रख रहा था आसपास के माहौल पर और उनका इंतज़ार भी कर रहा था। तो वो आया, लेकिन उस कार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिलहाल पुलिस ने ये किया है कि ये जो शोरूम है इसके आसपास जितने भी छत लगते हैं, उन तमाम छत और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की फिंगरप्रिंट्स लिया। फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहाँ पे धूल मिट्टी या कुछ ऐसे फॉरेंसिक की टीमों ने जाकर सर्च किया है, और जितने भी सभी के बयान लिए गए। तो करीब करीब आप मान के चलिए कि आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले 40-50 से ज़्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए कि अगर इनमें से कोई शामिल होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक, यानी कि ट्यूसडे की बात थी, आज वेडनेसडे हो गया, 24 घंटे से ज़्यादा खुलासा हुए, बल्कि 48 घंटे होने वाले हैं, चोरों का कुछ पता नहीं चला। पुलिस की एक साथ कई टीमें लगी हुई हैं। एक टीम जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे लगी हुई है, एक टीम फॉरेंसिक जांच पर लगी हुई है, एक टीम ऐसे गैंगस्टर पर लगी हुई है जिन्होंने इससे पहले दिल्ली में बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इससे पहले जो कैश वैन लूटा गया था 20-22 करोड़ का, उसके गैंग में कौन कौन लोग थे, उनके साथ भी पुलिस की टीम लगी हुई, उनसे कुछ सुराग मिले। 24 सितंबर की रात इस भोगल के उमराव ज्वेलर्स के इर्द गिर्द कितने मोबाइल एक्टिव थे उसके ऊपर एक टीम लगी हुई है। अगर कोई मोबाइल एक्टिव था, लेकिन उसमें यह भी डाउट है आजकल, अगर मनी हाइस्ट से ही सारे आइडियाज़ लिए हैं तो चोरों को पता है कि बिना मोबाइल के ही जाओ, अगर मोबाइल जाओगे लेकर तो पैसे ही पकड़े जाओगे। तो पुलिस का भी यही है कि शायद ना हो, लेकिन कोशिश जारी है। तो हर तरफ से कोशिश जारी है, तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी के चोर पकड़े नहीं गए। और जैसे ही पकड़े जाएंगे, जो ये अपनी कहानी सुनाएंगे, मुझे लगता है वो कहानी सुनना ही चाहिए, और जैसे ही पता चलेगा और दिल्ली पुलिस इसे पकड़ेगी, मुझे उम्मीद है ज़रूर पकड़े जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जिस चोरी या जिस डकैती में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका खुलासा कभी कभी ना हो ही जाता है। और जो अकेले सिंगल हैंडली करता है, चूँकि वो खुद ही राजदार होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस तक पहुँचना। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, और जैसी गलती करेगा और वो पकड़ा जाए। तो इसी उम्मीद के साथ ही कि चोर जल्दी पकड़े जाए। फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन इस कहानी पर नज़र रहेगी, इसके फॉलो पर भी नज़र रहेगी, और जैसी कोई अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज कहानी में इतना ही।